नमस्कार, मैं अलका सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया लाइव टीवी न्यूज। इस वक्त की बड़ी खबर। कानपुर नगर घर से नगद 70,000 और लाखों के जेवरात हुए चोरी। जी हां, ताजा मामला हनुमंत विहार थाना का है। मधुअवस्थी पत्नी अशोक अवस्थी मकान नंबर 405/50 ए गल्ला मंडी कानपुर नगर की है निवासी। हमारे संवाददाता से बात करने पर मधु अवस्थी ने बताया कि मेरे घर में 19 जुलाई 2022 को रात 1 बजे और 4 बजे के बीच मेरे घर में चोर घुस आए। 70,000 और 3 अलमारी तोड़कर लाखों के जेवरात चोरी करके हो गए फरार। हम सब लोग छत पे सो रहे थे। जब मैं सुबह 5 बजे उठकर नीचे आई तो सारा सामान देखकर दंग रह गई। चोरी की सूचना हमने हनुमंत विहार थाना को दिया। मेरे घर में एसआई अशोक कुमार जी आए और हमसे कहा कि जैसे सामान पड़ा है वैसे ही पड़े रहने देना। अभी आपके घर में फॉरेंसिक टीम आएगी, इसके बाद ही सामान में हाथ लगाना। 2 दिन तक मेरे घर में ना कोई पुलिस वाला आया और ना ही फॉरेंसिक टीम आई। पुलिस को हमने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्डिंग, पैर के निशान और चप्पल भी बरामद करके दिया। तीसरे दिन मेरे घर में फूल देने वाली मालिन मेरे सासू माँ से बोल रही थी कि यह चप्पल मेरे हैं। यह बात सुनकर जब हमने अपने मालिन से कहा कि यह चप्पल तो मेरे लॉकर के पास से मिले हैं, तो मालिन बोली कि मेरी चप्पल नहीं है। तो हमने मालिन से कहा परेशान मत हो, हम पुलिस को दे देंगे। पुलिस इसकी जांच पड़ताल करेगी और पैर के निशान से पता करेगी कि आपके हैं या आपके बेटे के। तो हमसे बोली कि पैर सबके एक जैसे होते हैं। जब हमने यह बात एसआई अशोक कुमार को बताया तो उन्होंने उनको ले जाकर थाने में बैठा लिया और कुछ देर बाद बोलते हैं कि इनका सिफारिश बहुत आती है, क्या करें। उनके खिलाफ बिना कोई कार्रवाई किए उनको थाने से घर भेज दिया। धीरे धीरे करके मेरे केस को 2 महीना होने जा रहे हैं। पुलिस वाले अभी तक उस सीसीटीवी कैमरे में देखे हुए शख्स की और ना ही मेरे घर में कोई फॉरेंसिक टीम नहीं आई है। जब भी हम एसआई अशोक कुमार से बात करते हैं कि सर मेरे केस में क्या हुआ, तो आश्वासन देते हैं कि आपके केस की जांच चल रही है। आज मैं कमिश्नरेट ऑफिस पहुंचे तो वहां से मुझे 1 हफ्ते का आश्वासन दे करके वापस भेज दिया। इंडिया लाइव टीवी न्यूज संवाददाता सुनील तिवारी की विशेष रिपोर्ट। हमारा नाम प्रतिमा अवस्थी। आपके साथ क्या वारदात हुई है? वारदात ये हुई कि 19 जुलाई को रात को 12:30 बजे मेरे घर में चोरी हुई और जब हम सुबह 5 बजे उतर के नीचे आए तो 5:30 बजे हम कमरे के अंदर गए। तब हमने देखा मेरी अलमारी बिखरी पड़ी थी सब, और मेरे पास से 10 तोला सोना था मेरे पास, वो चला गया। और ऊपर 2 अलमारी लूटी गई दूसरे खंड में। वहाँ पे 2 अलमारी लूटी गई। वहाँ पे मेरी सासू माँ का और देवर का दोनों का मिला के गहना कम से कम 5 तोला था, वो भी लूटा गया। और 70,000 रुपये नगद रखे थे, वो भी ले गए। इस घटना को कितने महीने हो गए हैं? 2 महीने। पुलिस ने अभी तक आपके केस में क्या तहकीकात किया? कुछ नहीं, मतलब जहाँ पे चोरी हुई चोरी वाले दिन से अभी तक कुछ नहीं हुआ। पुलिस आकर के क्या जांच पड़ताल की? पुलिस ने बस आके और अंदर वीडियो बनाए, वीडियो बनाने के बाद पीछे गए। बस 2 सीसीटीवी कैमरों से उन्होंने ली फुटेज। एक में बाइक पे था, 2 लड़के थे बाइक पे, और एक पॉलीथीन लेके जा रहा था, एक अलग था, दूसरी गली से जा रहा था। वो थैली लिए था, जेवर का और पैसे का थैली लिए था। उसके बाद अभी तक पुलिस ने बस उसके बाद कुछ नहीं किया। फॉरेंसिक टीम को बुलाया जाए, वो भी नहीं। शाम तक ऐसी अलमारी पड़ी है, उन लोगों को भी नहीं बुलाया गया, कुछ किया ही नहीं गया। बस 2 टीवी, ये वैसे फ़ोन, जो फ़ोन था, फ़ोन अलमारी में रखा था, फ़ोन नहीं छुआ गया, लैपटॉप नहीं छुए गए, बस जेवरात और सिर्फ पैसे, इतनी चीज़ ही लिए गए। बस दूसरे वाले फ्लोर पर अलमारी के पास वहाँ पे 1 जोड़ी चप्पल मिली है, और नीचे वाले खंड में बाइक पे, वॉशिंग मशीन पे फुटप्रिंट्स मिले हैं। घर में फूल देने आती थी माली, और उसका बेटा आया करता था कभी कभी, कुछ फूल ही देने आता था वो भी। और जिस दिन चोरी हुई उसी के दूसरे दिन वो आई। चप्पल मेरे घर पे मिली थी अलमारी के पास, जो सेफ लूटी गई थी उसी के पास मिली थी। और जब मैंने कहा कि ये चप्पल, हमारी सासू अम्मा ने कहा, तो कहती ये चप्पल मेरी है। यही बोली कि ये मेरी चप्पल है, मेरी सासू अम्मा से बोली ये चप्पल मेरी है। और मैं किचन में खाना बना रही थी। जब मैं वहाँ से आई तो मैंने कहा कि ये चप्पल तो ऊपर मिली थी, जहाँ पे सेफ लूटी गई वहाँ पे मिली थी। तब उसने कहा कि ये चप्पल मेरी नहीं है, ऐसी चप्पल सबकी होती है, एक जैसी होती है। और मैंने कहा चलो फुटप्रिंट्स देखे जाएंगे, जो पैर के निशान हैं कि तुम्हारे बेटे के हैं। तो कहती फुटप्रिंट्स भी एक जैसे होते हैं। पुलिस वालों को बताया और उसको बुलाया गया, उठाया भी नहीं गया। उसको 15 दिन की, 1 महीने की ऐसे मोहलत दी गई। बुलाया गया, बुलाने के बावजूद उससे सिर्फ ऐसे बैठाल के मेरे हस्बैंड को बैठाला गया और उससे पूछा गया। उसने कह दिया मैंने नहीं लिया, कोई इसके साथ दबाव नहीं हुआ, जो चोर के साथ कुछ नहीं हुआ जिस पे मुझे शक था। बस उसको बुला के और हमारे हस्बैंड से